तो आज हम जानेंगे शनिवार की व्रत कथा। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो आपस में लड़ने लगे। कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे तो इंद्र इससे घबरा गया। इस निर्णय को देने के लिए अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के साथ पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय के लिए कहा कि राजा इस समय से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को छोटा बताएंगे वही क्रोध करेंगे। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा जैसा अभ्रक लोहे से 9 सिंहासन बनाए, उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उस पर सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। अब लोहे सिंहासन सबसे बाद में था, तो शनिदेव सबसे बाद में बैठे और सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने जानबूझकर किया। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध, शुक्र 1-1 महीने विचरण करते, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों को मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास मिला। रावण की आई तो लंका को बंदरों की सेना ने परास्त कर दिया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां पहुंचे। तो कई बढ़िया घोड़े थे, तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अच्छे घोड़े खरीदे तो एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। तो राजा जो ही उस पर बैठा तो घोड़ा सफल वन की ओर भागा और भीषण में अंतर्ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता हुआ एक ग्वाले से उसे पानी पिलाया और राजा ने प्रसन्न होकर उसे अंगूठी दी और अंगूठी देकर राजा नगर को चला गया। उज्जैन निवासी बीका बताया, एक सेठ की दुकान पर जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम किया। बाकी उस दिन सेठ की बहुत बिक्री हुई, तो सेठ ने उसे खाना इत्यादि कराने के बाद खुश होकर उसके साथ घर ले गया। एक खूंटी पर हार का टंगा हुआ देखा, जिसे खूंटी निकल गई थी, तो थोड़ी देर में पूरा हार भी गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब हुआ, तो उसने देखा कि बीका नहीं उससे चिढ़ा है, तो बीका को कोतवाल के साथ पकड़ा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया, चौरंगिया बना दिया, नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाकर और जीप से बेलों को हाँकने लगा। वह और राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि मैं इसे ही विवाह करूंगी। तो उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन ही उठते ही वह अनशन पर बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बस उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। तो राजा ने तेली को बुला भेजा और विवाह करा दिया राजकुमारी का। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तूने मुझे छोटा बताया तो कितना दुख पाया। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी, प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया वैसे किसी को नहीं देना। और शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं मिलेगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिया। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा और आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य। सभी प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा और राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, जिस अभी इसमें कोई मेरा दोष नहीं था। तो सेठ ने नाना प्रकार के व्यंजनों के साथ राजा का सत्कार किया और साथ ही जो खूंटी पर हार निकल रही थी वह उसे उगल दिया। सेठ ने अपनी अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या का विवाह भी उसके साथ करा दिया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियां मनभावनी शिकवरी को दही सहित लेकर उज्जैन नगरी पहुंचे, तो पूर्ववासियों ने सीमा पर उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई, सबने खुशी खुशी मनाई और इस प्रकार से सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ बिताया। इस प्रकार व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।